भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रालय भवन में आग लग गई है। भीषण आग लगी है। वल्लभ भवन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो चुके हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वल्लभ भवन में लगी आग कितनी भीषण होगी। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी जा सकती हैं। हालांकि 5 कर्मचारी वल्लभ भवन के अंदर फंसे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीएम ने आग हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम, फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है, लेकिन 5 कर्मचारी वल्लभ भवन की इस आग के बीच वहां पर फंसे हुए हैं। उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आग में जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक जो चिंता करने वाली खबर यह है कि 5 कर्मचारी वल्लभ भवन में इस आग लगने के बीच में फंसे हुए हैं। 8:30 बजे लगी। अभी कारण का तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। और हमारे 5 आदमी 5 ही मंजिल फंसे हुए, मैं उनको देखने जा रहा हूँ। आपने फोन पे बात की? हाँ, उनसे बात हुई है हमारी। हाँ, वो फंसे हुए। हाँ, वो कर रहे हैं, उनके रेस्क्यू की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। मैं भोपाल में ही था और मुझे जानकारी है कि वल्लभ के पुराने भवन में लैंप से होकर के हम एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी है। उसी अंकल ने सी से कहा कि उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी दिया जाए। मुझे बताया गया कि आपको कंट्रोल करने लगे हमारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर मीटिंग जैसी महत्वपूर्ण फाइल भी कॉलेज में देंगे, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, उसके निर्देश में जारी कर दिए। तो वल्लभ भवन में आग लगी है। 5 कर्मचारी फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, बताएं, इन 5 कर्मचारियों के जो फंसे होने की खबर है, उन्हें अब कैसे बाहर रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा? मैं देख रहा हूँ मैडम। बिल्कुल, देखिए, अपडेट यहाँ पर इस आग का अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि यहाँ पर 5 से 7 कर्मचारी अंदर उनके फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त हम उसी घटनास्थल के सामने मौजूद हैं जहाँ पर आग लगी है। देखिए किस तरह सब तरफ से जो गाड़ियाँ हैं भोपाल की, वो यहाँ पे बुला ली गई हैं, चाहे उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL की हो, चाहे एयरपोर्ट की हो। इसके साथ ही जो अपडेट है कि 5 से 7 कर्मचारियों के अंदर फंसे होने की जानकारी सामने आ रही। कर्मचारी नेता सुधीर नायक ने ये जानकारी दी। उनका कहना है कि उन कर्मचारियों से उनके फ़ोन पर बात हुई है और ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने सुबह आग लगने की जानकारी दी थी। उन्हें लगा कि ये आग छोटी है और शायद उनके पहुंचने के बाद, आग पर पानी डालने के बाद वो बुझ जाएगी। इसी उम्मीद से वो ऊपर पहुंचे थे और अचानक आग भड़क गई और जिसके बाद वो मौके पर ही फंसे रह गए और अब उन्हें निकालने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। हालांकि सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हैं जो उनके साथी हैं, क्योंकि अब उनसे फ़ोन कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है। SDRF की टीम ज़रूर ऊपर पहुंची है, उन्हें निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि ये 7 कर्मचारी मंत्रालय के कर्मचारी हैं या फिर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो पहले आग बुझाने, जो छोटी आग समझकर ऊपर चढ़े थे कि कम आग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है। तो फिलहाल अभी इस चीज़ पर संशय है, लेकिन 5 से 7 लोगों के ऊपर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले हमने IBC 24 पर अपने दर्शकों को SDRF की टीम को किट पहनकर दौड़कर ऊपर जाते हुए दिखाया था। तभी हमने ये संभावना जताई थी कि अगर SDRF की टीम यहाँ पहुंची है और पूरी किट और स्ट्रेचर के साथ अगर वो ऊपर जा रही है, मतलब किसी के फंसे होने की यहाँ पर खबर है। फिलहाल एक राहत भरी खबर अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि आग की लपटें कम हो चुकी हैं, धुआं नजर आ रहा है। फोम टेंडर जो सबसे ज़्यादा तकनीकों से लैस फायर ब्रिगेड के अमले की गाड़ी मानी जाती है, उसने 6वीं मंजिल पर जो आग धधक रही थी उस पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन कुछ कमरों में आग अभी भी लगी है, ज़्यादातर की बुझा ली गई है। देखा जा सकता है कि फोम टेंडर से आग बुझाने के बाद अब हाइड्रोलिक मशीन से पानी की तेज़ बौछार डालकर आग को बुझाया जा रहा है। जो लपटें सुलग रही थी वो फिलहाल नहीं है, धुएं का गुबार ज़रूर है, उस पर पानी डाला जा रहा है ताकि आग फिर से ना धधके, फिर से ना भड़के। और इसके साथ ही हवा का जो रुख है
मैं वल्लभ भवन पर लगा राष्ट्रीय ध्वज दिखाना चाहूँगी कि किस तरह वो फहरा रहा है, यानी हवा का रुख कितना तेज़ है ऊपर, उससे समझा जा सकता है यही वजह है कि आग लगातार इतनी गाड़ियों के पानी डालने के बुझाने के बावजूद जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लपटें लगातार जोर पकड़ती नजर आ रही थी। फिलहाल कुछ कमरे जो पहले बहुत ज़्यादा तेज़ लपटें, काली लपटें कहा जाए, और तेज़ जो आग है वो नज़र आ रही थी, अब फिलहाल वो नहीं है। धुआं जो है ज़रूर अभी नज़र आ रहा है। अगली बिल्डिंग बताना चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग से लगी हुई, पुरानी वल्लभ भवन की बिल्डिंग से लगे हुए नई बिल्डिंग है। फिलहाल नई बिल्डिंग सुरक्षित है, ये एक अपडेट दर्शकों को देना चाहेंगे। और यहीं से कुछ दूरी पर विधानसभा है, लगातार आसपास बस्तियां लगी हुई हैं। यही एक डर था कि आग पर समय रहते काबू पा लिया जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर ना हो। सीख कहीं ना कहीं प्रशासन, नगर निगम ने सतपुड़ा भवन में लगी आग से ली थी। इसी वजह से इस बार जैसे ही वल्लभ भवन में आग लगने की सूचना आई, कोई कमी, कोई जो कहा जाए कि यहाँ पर नहीं छोड़ी गई और फौरन मौके पर कोई चूक नहीं की गई। मौके पर एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ पहुँची हैं। आपसे कुछ देर पहले BHEL के अमले को भी बुला लिया गया है, यानी वो गाड़ियाँ भी हैं। एयरपोर्ट की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं जो बहुत लैस होती हैं तकनीक से, और कई ऊंची बिल्डिंग पर आग लगी होने पर बुझाने में वो एक्सपर्ट और माहिर लोग होते हैं। इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि CS वीरा राणा भी पहुँच चुकी हैं। उन्होंने भी यहाँ पर बातचीत की है जो कर्मचारी आग बुझाने में लगे हैं। पुलिस यहाँ पर अधिकारी पहुँच चुके हैं, प्रशासनिक जो मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि गनीमत है इस बात की कि आज शनिवार का दिन है, छुट्टी है। अगर आज काम का दिन होता, छुट्टी नहीं होती, तो जनहानि की किसी भी संभावना से, बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आग की भयानकता का नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि रोड के चारों तरफ का जो ट्रैफिक है वो रोक लिया गया है। पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे, मुस्तैद हो गया था आग की खबर मिलते ही, और पूरी तरह से जो ट्रैफिक है उससे चारों तरफ से सड़क के रोक लिया गया। आम आदमी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, फिलहाल वही यहाँ पर आ जा पा रही हैं। चारों तरफ से ट्रैफिक को एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई है, बिजली काट दी गई है। और एक बार फिर दिखाना चाहेंगे भड़कती हुई आग, धधकती हुई आग कैमरे पर फिर नजर आ रही है। स्क्रीन पर IBC 24 की देखा जा सकता है कि दरअसल जो तेज हवा है, हवा का जो रुख है, वो रुख कहीं ना कहीं आग को और ज़्यादा बढ़ाने में भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। दरअसल काबू जरूर यहाँ पर पाने की कोशिश की जा रही है। फोम टेंडर यहाँ पे लगाया गया, हाइड्रोलिक जो गाड़ियाँ हैं नगर निगम की, फायर ब्रिगेड की, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन फिलहाल जो राहत भरी खबर, जैसे कि हमने पहले भी कहा, वो यहाँ पर है कि आग की जो जिस तरह से विकराल रूप नज़र आ रहा था कुछ देर पहले तक, वो अब कम है और सिर्फ धुआं, काला धुआं नजर आ रहा है। और देखिए, अंदर से पानी की बौछारें, यानी कि दमकल कर्मी अंदर पहुंच चुके हैं 6वीं मंजिल पर, और वो अंदर से अब पानी डाल रहे हैं। यानी कि 6वीं मंजिल पर दमकल विभाग की जो टीम है वो मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। यानी अंदर बिल्डिंग के लगी हुई आग को बुझा लिया गया है। अब आग लगने के बाद जो दस्तावेज में आग है वो धधकती हुई आग यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल राहत भरी खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और इसके साथ ही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस वक्त बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे जब 9:30 बजे यहाँ पर आग लगी थी। उन्हें यहाँ पर जानकारी दी गई थी, आग के बारे में बताया गया था। पल पल का वो अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने घटना के कुछ देर बाद ही जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द वजह पता लगाई जाए, आग कैसे लगी, वजह क्या है, क्या कारण है। लेकिन बताया जा रहा है कि आग वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में पहली, चौथी, 5वीं, 6वीं मंजिल में लगी है और यहाँ पर कई विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे बिल्कुल गए हरप्रीत, हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां पर हैं। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। आप नजर बना के रखें इस खबर पर, अपडेट आपसे लगातार हम आगे भी लेते रहेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुने आप। ये बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया है यहाँ पे, और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और 2nd, 3rd फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। 4th फ्लोर में अभी है, तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं, PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आवाजें हैं कि अंदर तक पहुँच नहीं पा रही हैं।